नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निक मैक टेक पर। इस चैनल के ऊपर मैं रोज रात 8 बजे रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए स्पेशल सीरीज चला रहा हूं, जिसका नाम तो मैंने अभी कुछ रखा नहीं है। लेकिन इस सीरीज में मैं अभी बायोलॉजी के कंप्लीट क्वेश्चंस के फॉर्म में टॉपिक्स कवर करा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। थोड़े बहुत जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो इसी एग्जाम में आ सकते हैं और पीवाई की फॉर्म में ही जो पहले भी पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये मेरे चैनल का नाम है निक मैक टेक। आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हो अपने आरआरबी जेई की तैयारी, एएलपी की तैयारी, ग्रुप डी, एसएससी जेई, डीडी जेई, इन सब की तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल मैं बायोलॉजी कंप्लीट करा रहा हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या कराया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे। उससे पहले मैंने टॉप टॉप 20 क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सभी सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, विटामिन्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की, आप वहां जाकर देख सकते हो। ये है आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल प्लेलिस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर अभी तक मैं 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये सारी वीडियोस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इनमें वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी सीरीज से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसा टॉपिक कराने वाला हूँ जिससे रेलवे एग्जाम पूछता ही है। इसका नाम है डेफिशिएंसी डिसीज़, कि भाई कौन-सी विटामिन की वजह से कौन-सी डिसीज़ हो जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना? रिकेट्स क्या होता है, स्कर्वी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, डी की कमी से क्या हो जाता है। तो इसके बेस पे जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, उनको आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, कि भाई आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है, वो हमको बताए। इसकी डेफिशिएंसी आयोडीन की डेफिशिएंसी से, ठीक है। रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, वह क्या है? वह रोग है दोस्तों मलेरिया। मलेरिया किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आपको याद रखना है कि आयोडीन की कमी से क्या आपको देखने को मिलेगा? मलेरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास है रिकेट्स। अब दोस्तों रिकेट्स होता क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनका विकास पूरी तरीके से नहीं होता है, ये हाथ-पाँव थोड़े वैसे हो जाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, मसल्स उनकी ज़्यादा विज़ुअल नहीं होती हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, रिकेट्स होते हैं। तो उनमें रिकेट्स की बीमारी होती है, बच्चे रिकेट्स नहीं होते, बच्चों के अंदर रिकेट्स की बीमारी होती है, जिस वजह से उनकी जो मसल्स वगैरह वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाती हैं, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होता है। तो ये कौन-सी विटामिन की कमी से हमको देखने को मिलता है? तो दोस्तों उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। उन बच्चों के अंदर क्या होती है? विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको रिकेट्स हो जाते हैं। तो किस वि विट रिकेट्स कब होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हिच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाए, तो उससे कौन-सी बीमारी आपको देखने को मिलेगी? किस रोग का कारण विटामिन सी की कमी है? कौन-सा रोग हो जाएगा आपको अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी नहीं होगा तो, या फिर कम मात्रा में होगा? तो आपको पता है इसका सही आंसर है स्कर्वी। कौन-सा रोग आपको देखने को मिलेगा? स्कर्वी। तो इसको आपको याद रखना है, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होगी, तो आपको स्कर्वी, ये जो डिसीज़ है, ये हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए, तो हम कौन-सा रोग आपको देखने को मिलेगा? या फिर आपकी बॉडी में कौन-सा रोग आपको देखने को मिल सकता है, वो हमको बताना है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, रिकेट्स हो जाता है। अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था, देखो दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है।
ये क्वेश्चन है ना आपका, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यही पूछ लिया गया इस क्वेश्चन में कि भाई विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? भाई रिकेट्स हो जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम है तो रिकेट्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास बोला जाता है कौन सी स्थिति है जिसे, देखो तीनों नाम दे रखे हैं हम यहाँ पर, एक तो है डरमेंटिस, दूसरा डायरिया, फिर डिमनेशिया। ये तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? डरमेटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ये तीनों चीज दे रखी है हमको। तो बताना है कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से ये डेफिशिएंसी हमको देखने को मिलती है। तो ये सिंपल हमको बताना है। तो दोस्तों विटामिन बी थ्री, इसको हम लोग नाइकिन भी बोलते हैं, नाइसिन बोल दो, ये भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पेलग्रा, है ना, पेलाग्रा, ये बात आपको याद रखनी है। क्या देखने को मिलेगा? पेलाग्रा, पेलाग्रा यानी विटामिन बी थ्री और नाइसिन, तो ये आपको देखने को मिलता है। अब हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनरल क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी रेड ब्लड सेल। हमको देखो मिनरल के बारे में बताना है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो जरूरी है हमारी रेड ब्लड सेल के लिए। रेड ब्लड सेल हमारे यानी कि आरबीसी जो है हमारी, वो कैसी रहे? हेल्दी रहे, उनको मेंटेन कर सके। हेल्दी आरबीसी को मेंटेन करने के लिए कौन से मिनरल की हमें जरूरत होती है, तो ये हमको बताना है। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर आयरन है ना, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन है और आयरन की वजह से ही हमारी जो आरबीसी है और वो देखने को हमें हेल्दी देखने को मिलती हैं। अच्छा, आयरन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनीमिया। आपको पता होगा अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी होगी तो अनीमिया नाम की हमें डिसीज हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होते हैं, आरबीसीज होती हैं, उसमें कौन से मिनरल हमारी हेल्प करते हैं ताकि जो आरबीसी हैं वो हेल्दी रह सके। तो कौन सी? आयरन। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी में आरबीसी को हमारे हेल्दी रखता है। और अगर आयरन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो हमें अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच मिनरल कॉज्ड, देखो ये बोला जा रहा है ऑस्टिरो ऑस्टिरोपोरोसिस, ठीक है। ऐसी कौन सी मिनरल की कमी से हमको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? किस खनिज की कमी की वजह से? मिनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिज। किस खनिज की वजह से हमको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है। आयरन की कमी से मैंने आपको अनीमिया बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय सर्व डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी किस रोग के कारण प्रोटीन की गंभीर कमी हो जाती है। ऐसा कौन सा रोग हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है जिसमें हमको डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी किस वजह से हमको देखने को मिलती है, ये हमको बताना है। तो आपको पता है प्रोटीन की, देखो बेसिकली प्रोटीन का कंजप्शन घट जाता है। क्या घट जाता है? प्रोटीन का कंजप्शन घट जाता है। तो कौन सी डिसीज की वजह से, कौन सी ऐसी डिसीज है जिस वजह से प्रोटीन का कंजप्शन हमारी बॉडी के अंदर घट जाता है? अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ठीक से नहीं पच पाएगी तो हमको देखने को कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? तो दोस्तों इसका नाम है क्वाशी-ओरकर, क्वाशी-ओरकर। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास है, देखो यहाँ पर नाम दे रखा है कि हाइपोकैलेमिया, ठीक है। ये आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोकैलेमिया कौन सी विटामिन है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमको देखने को मिलता है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, ये हमको बताना है। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। अब मुझे आप बताइए आयरन की कमी से आपको क्या देखने को मिलता है ना? ये मुझे बताइए, अभी मैंने पीछे पूछा था आपसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी
विटामिन बी की वजह से कौन सी डिसीज हमको देखने को मिलती है? अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमको कौन सी क्या बोलते हैं बीमारी देखने को मिलती है? अच्छा, स्पेशल अगर मैं बात करूँ विटामिन आपको विटामिन बी थ्री की कमी हो जाए आपकी बॉडी के अंदर तो आपको कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? तो मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था पेलाग्रा। विटामिन बी थ्री की कमी से हमको क्या देखने को मिलता है? पेलाग्रा। ये हमारी एक डिसीज होती है जो हमको देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी थ्री की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसी कौन सी हम हमारे पास विटामिन की कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, रात में कम दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी हमारी बॉडी के अंदर कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है जिस वजह से हमको नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, ये हमको बताना है। तो अगर मैं बात करूं, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी दोस्तों, किसकी कमी? अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। विटामिन ए की कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। और स्पेशल अगर बात करूं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को भी। ठीक है, रेटिनॉल बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर रेटिनॉल वर्ड भी आपको देखने को मिले ऑप्शन के अंदर तो इस पे भी आप टिक कर सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें हमारे पास है, देखो ये भी एक हमको बीमारी का नाम बता दिया कि ज़ेरोफ्लाइमिया या फिर ज़ेरोफ्लैंथीमिया। इसको ज़ेरोफ्लैंथीमिया ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये जो बीमारी है हमको कौन सी विटामिन की कमी से देखने को मिलती है? सारी विटामिन या फिर सारी डिसीज को एक तरफ आप लोग लिख भी सकते हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अभी हम फिलहाल ये देखते हैं कि ज़ायरोफ्लैंथीमिया किस वजह से हमको देखने को मिलती है? कौन सी विटामिन की कमी से हमको ज़ायरोफ्लैंथीमिया देखने को मिलता है? तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको ये डिसीज़ देखने को मिलेगी। इतना सिंपल-सिंपल क्वेश्चन्स हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम? अब देखो यहाँ पर बता दिया कि भई लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। सोडियम की डेफिशिएंसी कम होती चली जाती है। ऐसी कौन-सी कंडीशन बन जाती है, निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति सोडियम की कमी का कारण बन जाती है? हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो कौन-सी कंडीशन में ऐसा होता है? आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कौन-सी बीमारी हो जाती है, क्या हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर से जो सोडियम होता है हमारा मिनरल, वो कम होते चले जाते हैं? तो हमको बताना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है अगर आपकी बॉडी के अंदर या फिर आपको डायरिया नाम की बीमारी हो जाती है। डायरिया में क्या होता है, जो आपका स्टूल होता है यानी कि मल जो आप निकालते हो, वो पतली-पतली स्टूल आपको देखने को मिलते हैं। बच्चों में भी हैं, बड़ों में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सोडियम की कमी हो जाती है और इससे हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी जो बॉडी होती है, वो क्या लॉस करती है? लॉस बॉडी फ्लूइड्स। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है और आपको इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं ना, वो भी कम होते चले जाते हैं। तभी तो डायरिया जब हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि भई इलेक्ट्रोलाइट पी लिया करो। तो ये सब आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हमारे पास क्वेश्चन है बेरी-बेरी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। बेरी-बेरी रोग कौन-सी विटामिन की कमी से आपको देखने को मिलता है? बेरी-बेरी एक कॉज़्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, या फिर किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको बेरी-बेरी देखने को मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। या फिर ऐसे बोल सकते हो भई कौन-सी विटामिन की कमी हो जाए, कौन-सी विटामिन की कमी से आपको बेरी-बेरी रोग देखने को मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भई कौन-सी विटामिन की कमी हो जाए जिससे बेरी-बेरी रोग देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी1 की कमी अगर देखने को मिलेगी, तो आपको बेरी-बेरी रोग देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर हमको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से हमको बताना है कि कौन-सी कमी से हमें विटामिन बेरी-बेरी रोग देखने को मिलेगा। तो आपको पता है थायमीन,
थायमीन की वजह से आपको बेरी-बेरी रोग भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये तो जनरली सबको पता होता है, इस बात को आपको याद रखना है थायमीन, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, यानी कि मुँह देखो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हमको बताना है, किसमें बताना है? एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, एट द कॉर्नर ऑफ माउथ caused due to deficiency of which विटामिन B2। देखो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के बारे में हमको डिस्कस कर रहा है, हमारे मुंह के अंदर, इसके अंदर हमारे मुंह के अंदर क्रैक्स हो जाते हैं और क्रस्टिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। क्या-क्या? क्रैक्स, क्रस्टिंग और स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है। हमारे माउथ के अंदर यानी मुँह के अंदर जो कॉर्नर में क्रस्ट, स्वेलिंग ये सब आपको देखने को मिलती है। तो कौन-सी विटामिन की कमी से या फिर डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन बी2, बी2 की डेफिशिएंसी हो जाती है ना। सिंपल हमसे ये पूछा जा रहा है मुँह के कोने में जो सूजन होती है, देखो मुँह में कोने में सूजन वगैरह हो जाती है ना? वह किस विटामिन बी2 की कमी से होता है? कौन-सी विटामिन बी2 की कमी से होता है? तो आपको याद रखना है सोरायसिस, है ना? सोरोरियासिस ये बोलते हैं इसको। तो इसकी कमी से आपको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है, मुँह में छाले वगैरह बेसिकली आपको देखने को मिलती है ना, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। क्या है दोस्तों? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? कौन सी विटामिन की कमी से हमको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी9 की कमी हो जाएगी तो आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलेगा। किसकी कमी दोस्तों? विटामिन बी9 की कमी। और इसी में आपको विटामिन बी12 की कमी, विटामिन 12 की भी कमी अगर आपके पास हो जाएगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। तो बी9 और बी12 आपको याद रखना है। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट? कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी से इज लिंक्ड टू इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस लीडिंग टू पुअर वुंड हीलिंग एंड गम डिसीजेस? देखो हमारे जो घाव होते हैं ना, वुंड वुंड बोलते हैं इसे ना, वुंड हीलिंग कैसी हो जाए दोस्तों? पुअर, यानी जल्दी हमारे घाव नहीं भरे। ऐसी कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर जिस वजह से हमारी जल्दी घाव नहीं भरते हैं और इस कंडीशन को हम लोग बोलते क्या है, ये भी हमको बताना है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस वजह से हमारे घाव जो है जल्दी नहीं भरते हैं और इसको हम लोग बोलते क्या है, ये सिंपल हमें बताना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाएगी, तो आपके जो घाव हैं अगर कट-पिट लग जाता है, तो आपके घाव जल्दी से नहीं भरेंगे और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है कि विटामिन सी की कमी अगर हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी, तो हमारे जो घाव हैं कट-पिट लग जाता है, चोट-वोट लग जाती है, वो जल्दी नहीं भरते हैं और इसी कमी को हम लोग बोलते हैं स्कर्वी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के? अगर विटामिन के की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो क्या देखने को आपको मिलता है? ये हमको बताना है सिंपल से। देखो पेलग्राम में आपको बता चुका, ऑस्ट्रोमलेशिया ये भी मैं आपको बता चुका, अब नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से। पेलग्रा आपको पता है ऑलरेडी, ऑस्ट्रो मलेशिया ये भी मैंने आपको बता दिया, नाइट ब्लाइंडनेस भी आपको बता दिया। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया। नवजात शिशु में हेमोरोजिक रोग, हेमोरोजिक रोग आपको देखने को मिलता है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच लेबोरेटरी टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया? आयरन की डेफिशिएंसी हमको बताना है, अनीमिया आपको देखने को मिलता है ना आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो कौन सा ऐसा टेस्ट हमें कराना पड़ता है जो इसको डायग्नोज अच्छी तरीके से कर लेता है, बता देता है हमको बेसिकली कि आपकी बॉडी के अंदर अनीमिया नाम की बीमारी हो चुकी है, आपको आयोडीन की कमी है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं लेबोरेटरी में, वो हमको बताना है। तो इसका आंसर है सीरम फर्टिन लेवल। क्या है? सीरम फर्टिन लेवल। अच्छा ये वर्ड है आपका फर्टिन, ये क्या है? ये एक तरीके से प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? ये एक तरीके से क्या है? प्रोटीन है। ये क्या करता है? डेट स्टोर आयरन।
ये फर्टिन वर्ड है ना दोस्तों, ये क्या है, प्रोटीन ही है जो आयरन को स्टोर करता है। तो जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई या अनीमिया नाम की आपको डिसीज हो गई, डॉक्टर पता कैसे लगाता है? डॉक्टर एक टेस्ट कराता है, सीरम फर्टिन लेवल। इस टेस्ट के अंदर क्या आपको पता चलता है कि भाई प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी है या नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यही थे दोस्तों आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।